हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.4 का सॉल्यूशन किया था। आज हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 4.5 उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो सॉल्यूशन से पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्योंकि यहां पर एक नया जो कॉन्सेप्ट आएगा, लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। क्या लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल्स आएंगे, उनका हमें मैट्रिक्स में चेंज कर कर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का यूज करके सॉल्यूशन करना। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। एक्सरसाइज 4.6 आएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन, अब लीनियर इक्वेशन में जैसे हमें मिलेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। सेम a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। फिर मिलेगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, d3। जनरल फॉर्म है, ये हमें टू वेरिएबल में मिल सकते हैं भाई, z ना हो हमारे पास या y ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अब मैट्रिक्स बनेंगे, a बनेगा, x बनेगा और क्या बनेगा हमारे पास, b बनेगा। क्या बनेंगे, a x और b बन के आएंगे। अब a क्या बनेगा, a बनेगा मैट्रिक्स यूज करके कोफिशिएंट्स का। किसका यूज करके, कोफिशिएंट्स। और किसके कोफिशिएंट, x y और z के। तो यहां पे क्या हो जाएगा, a1 b1 c1। फिर सेकंड के a2 b2 और c2। फिर थर्ड a3 b3 और क्या हो जाएगा, c3 हो जाएगा। x वेरिएबल रहेगा। अब वेरिएबल क्या है हमारे पास, x है, y है और क्या है, z है। x y और z। और b मैट्रिक्स बनेगा क्या, d1 d2 और d3। क्लियर है, तो ये मैट्रिक्स इस प्रकार बनेंगे। तो हम यहां पर सॉल्यूशन करेंगे a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी। तो a x की मल्टीप्लाई किसके इक्वल आएगी, b के इक्वल आएगी। अब a x यानी कि रो इंटू कॉलम चलते हैं। देखो a1x b1y प्लस c1z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b के यानी d1 के इक्वल आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करने के लिए ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे। लास्ट एक्सरसाइज में भी सिखाया था मैंने आप लोगों को ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स की ए के साथ मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। और आइडेंटिटी की किसी के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहां पर हमारा x इज इक्वल टू ए इनवर्स और b, ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बनेगा, x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। तो इन क्वेश्चनों के लिए क्या एग्जिस्ट होना चाहिए हमारे पास, ए इनवर्स होना चाहिए। लास्ट जो एक्सरसाइज 4.4 थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था भाई, ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है ए का डिटर्मिनेंट। क्या फाइंड आउट करना है, ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 भी आ सकता है और नॉट इक्वल टू 0 भी आ सकता है। ठीक है, अब इक्वल टू 0 आएगा तो इसको हम ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो क्या होगा, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि यहां पर अगर ए इनवर्स नॉट इक्वल, वो ए का जो डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 आया तो हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। क्लियर, तो ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, 1 अपॉन ए का डिटर्मिनेंट इनटू में क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा। क्लियर, अब देखिए तो सिंपली हम इससे ये फाइंड आउट कर सकते हैं
तो अगर हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो 10th क्लास में हमने पढ़ा था इक्वेशन कैसी होंगी? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। ठीक है। अब सेकंड केस में क्या आता है? अगर ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। इट मींस ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। भाई ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब एग्जिस्ट नहीं करेगा तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस केस में हमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे निकालना है? ए इनवर्स, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? एडज्वाइंट ए। एडज्वाइंट ए की मल्टीप्लाई निकालेंगे किसके साथ? बी के साथ। किसके साथ निकालेंगे? बी के साथ। और अगर एडज्वाइंट ए और बी की मल्टीप्लाई क्या आ जाए? 0 आ गई। क्या आ गई? 0। तो इसके बनेंगे हमारे पास मैनी सॉल्यूशन। क्या बनेंगे? मैनी सॉल्यूशन। और जिसके सॉल्यूशन निकलते हैं वो क्या बनाएगी? कंसिस्टेंट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? कंसिस्टेंट। फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर हमारे पास एडजॉइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाए? 0 आ जाए, तो इस केस में बनेंगे नो सॉल्यूशन। क्या बनेंगे? नो सॉल्यूशन। और जब भी नो सॉल्यूशन आता है तो इक्वेशन कैसी बताई गई थी? इनकंसिस्टेंट बताई गई थी। क्या बताई गई थी आप लोगों को? इनकंसिस्टेंट। क्लियर? तो ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट वाला जो टॉपिक है हमारा, क्वेश्चन 1 to 5 में पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सरसाइज 4.5, एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 1 to 6। तो 1 to 6 में हमें बताना है जो ये हमें इक्वेशन दी हुई है, क्या ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। क्या बताना है? कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन है, तो यहां से हम क्या बनाएंगे? ए मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ए। तो ए क्या बता रहा? मैंने आप लोगों को क्या करना है? इसका कोफिशिएंट। किसके कोफिशिएंट? वेरिएबल के। 1 2 2 3। फिर क्या होगा हमारे पास? एक्स। एक्स जो हमारे पास वेरिएबल है क्या हो जाएंगे? एक्स एंड वाई। और फिर निकलेगा बी। बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 एंड 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 एंड 3। तो अब हम यहां निकालेंगे क्या? ए का डिटर्मिनेंट। क्या निकालेंगे? ए का डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। 3 1 जा कितना हो गया? 3। और 2 2 जा कितना हो गया? 4। तो कितना आ गया? -1, विच इज नॉट इक्वल टू 0। नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। और जब ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है, जब ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है तो क्या आता है वहां पर? वहां पे आता है यूनिक सॉल्यूशन। क्या आएगा? यूनिक सॉल्यूशन। तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट। क्या हो गया? ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्या है हमारे पास? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसमें क्या बनाएंगे? ए। ए क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 -1 1 एंड 1। एक्स। एक्स क्या हो गया हमारे पास? एक्स एंड वाई, क्योंकि 2 वेरिएबल है। तो बी क्या हो जाएगा हमारे पास? 5 एंड 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 एंड 4। क्लियर? अब क्या निकालेंगे? ए का डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 2 -1 1 1। तो कितना आ गया? 2 1 जा 2, -1 तो +1, कितना आ गया? 3, विच इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या हुआ? क्या आ गया? ये नॉन सिंगुलर आ गया। तो मीन्स ए इनवर्स इज
एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज, क्या हो गई है, कंसिस्टेंट, क्या हो जाएंगी, कंसिस्टेंट हो जाएंगी। और जब भी कंसिस्टेंट होती हैं और नॉट इक्वल टू जीरो आता है, तो अगर सॉल्यूशन पूछ ले तो क्या बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन बनेंगे, क्या बनेंगे, यूनिक सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। तो a क्या हो जाएगा हमारे पास, a हो जाएगा हमारे पास 1 3 2 6, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, xy, और b कितना हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 एंड 8। अब a का क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 3 2 6, 6 1 जा 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0, क्या आ गया, 0। मीन्स a जो हो जाएगा, a इज कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, सिंगुलर मैट्रिक्स, क्या हो गया, a इज सिंगुलर मैट्रिक्स। और सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब a इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो मैंने क्या बताया था, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, एडजॉइंट a और b की मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब एडजॉइंट a निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एडजॉइंट a। लास्ट क्लास में भी मैंने आप लोगों को सिखाया था, एडजॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इन दोनों को इंटरचेंज कर देते हैं, 6 और 1, इनके साइन चेंज कर दो, -3 और क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। क्लियर। अब एडजॉइंट a की b के साथ मल्टीप्लाई निकालें, एडजॉइंट a इंटू b, तो a हो गया 6 -3 -2 1, और b हो जाएगा हमारे पास 5 एंड 8। मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ जाएगा ये, 6 5 जा 30, 8 3 जा 24, -10 प्लस 8, तो क्या आया हमारे पास, 6 और -2 आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। जो जीरो के इक्वल नहीं आया, तब जीरो के इक्वल नहीं आता तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहां नो सोल्यूशन आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2, ax प्लस ay प्लस 2az इज इक्वल टू 4। सेम यहां पर क्या बनाएंगे, a b और x। अब a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा हमारे पास क्या, 1 1 1 2 3 2, a 2a हो गया। x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा हमारे पास क्या, x y और z, क्योंकि 3 वेरिएबल हो गए, और b हो जाएगा हमारे पास कितना, 1 2 4, कितना हो जाएगा, 1 2 4। क्लियर। अब क्या निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 1 1 2 3 2, a 2a 1, फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6a, माइनस में 2a, -1, पहला प्लस जाता है, दूसरा माइनस, और तीसरा क्या होता है, प्लस होता है हमारे पास। तो -1, कितना, ये लाइन गई, ये लाइन, 2 2 जा 4a, माइनस में कितना हो गया, 2a, फिर +1 आ गया, इनटू में कितना आ जाएगा, ये गया 2a, और माइनस में 3a, 2a माइनस 3a, तो यहां से कितना बचेगा, 6 - 2 4a, ये माइनस के 2a बच जाएंगे, और ये क्या बच जाएंगे, माइनस के a। तो सोल्व करेंगे, क्या आ गया, a आ जाएगा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब 0 के इक्वल नहीं आया है, इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, a इनवर्स इज एग्जिस्ट। तो a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा,
तो लाइनें क्या कहलाएंगे हमारे पास? कंसिस्टेंट कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? कंसिस्टेंट। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है 3x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 2, 2y माइनस जेड इज इक्वल टू -1, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू क्या है? 3 है। अब यहां से ए क्या आएगा? ए देखिए 3 हो गया, y का कोफिशिएंट -1 हो गया, z का -2। यहां x नहीं है। क्या नहीं है? x। और जब भी कोई वेरिएबल नहीं होता है तो उसका कोफिशिएंट क्या बनता है हमारे पास? 0। क्या बनता है? 0 बनता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 0, 2, -1, ये हो जाएगा 3, -5। अब यहां z नहीं है तो z की जगह पर क्या आ जाएगा? 0। x सेम कितना हो जाएगा? x, y एंड z हो जाएगा। और b कितना हो गया? b हो जाएगा हमारे पास क्या? 2, -1 एंड 3 हो जाएगा। क्लियर? अब a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 3, -1, -2, 0, 2, -1, 3, -5 एंड 0। फर्स्ट रो के थ्रू ही एक्सपेंड करेंगे क्योंकि हमने सिंपल इसी को सीखा है। तो 3, पहली एंट्री पॉजिटिव, दूसरी एंट्री नेगेटिव और तीसरी एंट्री क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो 3 इंटू में ये गया और ये गया, इन दोनों मल्टीप्लाई 0, 5 1 जा 5, माइनस माइनस +1, ये गया ये गया, इसकी इसके साथ 0 और इसकी इसके साथ प्लस का 3 बनेगी। माइनस है, प्लस माइनस -2 हो जाएगा, ये गया ये गया, इसकी इसके साथ कितनी हो गई? 0 और 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6। तो 3 5 जा 15, माइनस के प्लस के 3 और प्लस के क्या हो गए? 12। क्या आ गया यहाँ पर? 0 आ गया। अब जब a का डिटर्मिनेंट 0 आया है, इट मीन्स a इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब जब एग्जिस्ट नहीं करता है तो उस केस में क्या निकालते हैं हम? एडजॉइंट ए फाइंड आउट करते हैं। क्या निकालते हैं? एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए क्या आएगा यहां पर? तो एडजॉइंट ए निकालेंगे यहां पर। देखिए इसका निकालेंगे 3 का। 3 का आएगा हमारे पास कितना? -5, A11। फिर इसका निकालेंगे, -3 आ जाएगा, साइन चेंज। देखिए मैंने आपको बताया है जब भी A11 निकालें, 1 + 1 2 हो गया तो साइन चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और अगर A12 1 और 2 का सम कितना हो जाएगा? 3 ओड आ गया तो यहां पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पे प्लस का 3 है तो माइनस हो जाएगा। आगे वाला आ जाएगा हमारे पास क्या? -6। कितना आ जाएगा? -6। ठीक है। अब इसका निकालेंगे, ये गया ये गया, इसकी इसके साथ 0 और इसकी इसके साथ कितना? +10। लेकिन फॉर्मूले में माइनस आती है तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट बन रहा है? 2 1, 2 और 1 कितने हो गए? 3। तो प्लस का 10 आ जाएगा, साइन चेंज होके। अब इसकी टर्न आती है, ये गया, इसकी इसके साथ 0, इसकी इसके साथ माइनस, प्लस का 6, साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस का 6 आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? अब इसकी टर्न ये गया और ये गया, ये गया और ये गया, तो क्या होगा? 5 3 जा 15, -15, प्लस के 3 तो कितने हो गए? माइनस के 12। अब ये एंट्री कौन सी है? 2 3, ओड बन रहा है तो माइनस के 12 का क्या हो जाएगा? +12 हो जाएगा। अब इसकी टर्न आते ये दोनों गए, इसकी इसके साथ +1 और प्लस के 4, कितने हो गए? प्लस के 5। साइन चेंज नहीं होगा तो प्लस का 5 रह जाएगा। अब इसकी टर्न आती है, ये भी गया और ये भी गया, इसकी इसके साथ कितना हो गया? -3, ये तो 0 है ही, तो क्या आ जाएगा? साइन चेंज होगा, -3 है तो क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा। अब लास्ट इसकी इसके साथ 3 2 जा 6, ये 0 हो गया, साइन चेंज नहीं होगा। भाई आप एक बात ध्यान रख सकते हो, अगर आपके पास पेंसिल है ना तो साइन ऐसे लगा लियो जैसे मैंने यहां लगा रखे हैं। क्या? पहला सेम आएगा, फिर माइनस, प्लस,
माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस प्रकार आप साइन लगा सकते हो। जिसके साथ माइनस आए उसका साइन चेंज कर दो और जिसके साथ ना आए उसको रहने दो। क्लियर। अब यहां क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट ए की जो मल्टीप्लाई है किसके साथ, बी के साथ, कितना, -5 10 5, -3 6 3, -6 12 और 6। बी कितना आया हमारे पास, बी आया हमारे पास 2 -1 एंड 3। क्लियर। अब क्या करो, सॉल्यूशन करते हैं अब इनका। 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 3 3 जा 9, 6 2 जा 12, 12 1 जा 12 और 6 3 जा 18 प्लस के। सॉल्यूशन करेंगे तो ये 20 में से 15 गए तो -5, 12 में से 9 गए -3, 24 में से 18 गए -6, नॉट इक्वल टू 0। यहां 0 मतलब जीरो मैट्रिक्स से, किससे है, जीरो मैट्रिक्स से। अब नॉट इक्वल टू 0 आ गया, इट मीन्स क्या आया, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन में क्या आता है, इनकंसिस्टेंट बनता है। क्या बनता है, इनकंसिस्टेंट बनता। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 5x माइनस वाई प्लस 4z इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 2 एंड 5x माइनस 2y प्लस 6z इज इक्वल टू -1। तो यहां पर a क्या आएगा, a आएगा हमारे पास 5 -1 4, 2 3 5, 5 -2 6, x, x की वैल्यू बताओ क्या होगी, x होगा क्या, x y और z। देन b, b क्या आएगा, b आएगा हमारे पास कितना, 5 2 एंड -1। क्लियर। अब a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम यहां पर। 5 -1 4, 2 3 5, 5 -2 एंड 6। एक्सपेंड करते हैं 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना, 18 प्लस 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस 1, ये गया 6 2 जा 12, -5 5 जा 25 प्लस 4, ये गया और ये गया, 2 2 जा कितने हो गए 4 और 5 3 जा कितने हो गए 15। कितना है यहाँ पे 28, 28 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 140, माइनस कितना आ गया यहाँ से 13, यहाँ से 19, कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा। ठीक है। अब कितना बनेगा यहाँ पे 89, 140 में से 89 को माइनस करेंगे 1, 551 आ जाएगा। कितना आ गया 51, विच इज नॉट इक्वल टू 0, जो 0 के इक्वल नहीं आया। इट मीन्स ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। और जिस भी क्वेश्चन में ए इनवर्स एग्जिस्ट होता है वहां यूनिक सॉल्यूशन बनता है और लाइनें कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं। कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 6 का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को अच्छे से समझ आए होंगे। इससे जो नेक्स्ट है, जो क्वेश्चन बचेंगे वहां पर हम इन x y और z की वैल्यू निकालना सीखेंगे। थैंक यू।